नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने कुछ और तत्सम तद्भव शब्दों के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन देखते हैं कुछ और शब्दों को। तत्सम तद्भव शब्द उसी प्रकार से पढ़ेंगे। मैं आपके सामने तत्सम शब्द लिख रही हूं, आप तद्भव रूप उनका लिखते जाइए। आपके सामने शब्द है करपट, अगला है कास, आगे है किंचित, उसके बाद है कुमार, उसके बाद कुष्ठ। सभी के सभी तत्सम शब्द हैं जिनका तद्भव रूप आपको बनाना है। उसके बाद है कोकिल। ये कुछ शब्द है तत्सम तत्सम शब्द है जिनके तद्भव रूप आपको बनाने हैं। आगे कुछ शब्द और लिख लेते हैं अपन। कृष्ण, गर्त, गंभीर। गंभीर भी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप अपने को यहां पर बनाना है। तो गंभीर, ग्रंथि, ये दोनों ही शब्द प्रचलन में होते हैं। थ पर छोटे ई की मात्रा भी और बड़े ई की मात्रा भी। छोटे ई की मात्रा होती है तो गांठ हो जाता है, और बड़े ई की मात्रा आ जाती है तो आचार शास्त्र का अध्ययन करने वाला या ग्रंथों का अध्ययन करने वाला ग्रंथी कहलाता है। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं अपन, ग्रामीण। चलिए, ये शब्द कुछ तत्सम आपके सामने हैं जिनका तद्भव रूप अपने को बनाना है। चलिए देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं करपट की। तो देखिए, हमेशा याद रखिए, कपाट किवाड़ होता है जिसे अपन गेट बोलते हैं, कपाट किवाड़, परंतु करपट कपड़ा होता है। तो करपट का तद्भव रूप क्या हो गया? कपड़ा हो गया। कास, कास का हो जाता है खांसी, इसका खांसी तद्भव रूप हो जाता है। और जब करपट और कास आ गए तो एक शब्द अपन और देख लेते हैं, कदली। कदली का तद्भव रूप होता है केला। उसके बाद देखते हैं किंचित। किंचित अपन कहते हैं कि किंचित, तो किंचित का मतलब होता है कुछ, यानी बहुत, थोड़ा। कह देते हैं ना कि कुछ तो सोचो, तो कुछ के लिए अपन किंचित शब्द काम में ले सकते हैं। कुमार की बात करें तो कुंवर आ जाता है, कुंवर। और ये देख लीजिए, चंद्र बिंदु वाले आपके सामने बहुत से उदाहरण आ रहे हैं। ये चंद्र बिंदु वाला आ गया, ये चंद्र बिंदु वाला, और चंद्र बिंदु वाले उदाहरण अपने लगभग सभी क्लासेस में चल रहे हैं। उसके बाद कुष्ठ की बात करें तो कुष्ठ एक रोग होता है जिसमें क्या हो जाती है? कोढ़ हो जाती है। तो कोढ़, इसका तद्भव रूप हो जाता है। कुष्ठ रोग को अपन अपनी भाषा में या तद्भव रूप में कोढ़ कहते हैं। कोकिल, कोकिल अपन जानते ही हैं, कोयल को कहते हैं। कोकिल का तद्भव रूप क्या हो जाता है? कोयल हो जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं अन्य शब्दों की या अगले शब्दों की। तो कृष्ण, कृष्ण को किशन भी कहते हैं, किशन। इसके साथ साथ कान्हे भी कह देते हैं, कान्हे, किशन या कान्हे। गर्त, गड्ढा, गड्ढा इसका तद्भव रूप हो जाता है। गंभीर, गंभीर का गहरा हो जाता है। आप इतना गहरे में क्यों जा रहे हैं? इतना गंभीरता से इस बात को क्यों ले रहे हैं? ग्रंथि, ग्रंथि का मैंने आपको बताया था कि यदि छोटे ई की मात्रा इस पर आ जाती है तो उसका अर्थ गांठ होता है। और ये फिर से चंद्र बिंदु आ रहा है। ग्रामीण, ग्रामीण का होता है गंवार, तद्भव रूप गंवार हो जाता है ग्रामीण का। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ अच्छे अच्छे शब्द हैं आपके सामने। उसके बाद अपन कुछ और शब्दों को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए और शब्दों को भी अपन यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं।
ये प्रैक्टिस की क्लास है। आप यूं मान सकते हैं कि तत्सम तद्भव का आपका टेस्ट चल रहा है, और टेस्ट भी ऐसा जिनमें आपको उसी समय सॉल्यूशन भी करवाया जा रहा है। तो चलिए, एक शब्द आपके सामने है गायक। गायक आपके सामने है। उसके बाद ग्रीवा। ग्रीवा आपके सामने शब्द हो गया, ठीक है। उसके बाद गुहा। उसके बाद गोपालक। अगला शब्द गोधूम। उसके बाद गौर। ये कुछ तत्सम शब्द है, महत्वपूर्ण तत्सम शब्द। इनको भी आप अच्छे से समझिए। इतने तक अपन कुछ और शब्दों को भी यहां पर देख लेते हैं। देखिए, एक शब्द आपके सामने है गृहिणी। एक शब्द आपके सामने है घृणा। देखिए, ये भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जिनको अपन स्पेशली पॉइंट आउट कर लें। जैसे मान लो कि गोधूम शब्द है, वो अलग सा शब्द है, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उनको अलग से देख लें। उसके बाद एक शब्द आपके सामने है चक्रवाक। इसके साथ साथ एक शब्द अपने सामने है चंद्र, और एक शब्द आपके सामने है चित्रकार। ये लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण तत्सम शब्द है जिनको भी आप देख लीजिए। चलिए, गायक का तद्भव रूप क्या होता है? तो गायक का तद्भव रूप होता है गवैया। ग्रीवा। ग्रीवा अपन जानते ही हैं, तत्सम संस्कृत इतनी तो थोड़ी बहुत सबने पढ़ी है। गर्दन। गुहा। गुहा गुफा को कहते हैं, गुफाएं होती है ना, गुफा। गोपालक, गो को पालने वाला, और गो को पालने वाला जो गोपालक होता है उसको अपन और क्या कह सकते हैं? ग्वाला कह सकते हैं, तो ग्वाल हो जाएगा। उसके बाद गोधूम। गोधूम गेहूं को कहते हैं, जो अनाज होता है ना, गेहूं, उसे ही तत्सम रूप में गोधूम कहते हैं। गौर। गौर को गोरा कह देते हैं। सीधा सा शब्द आ जाता है गौर वर्ण, तो गौर वर्ण को गोरा रंग कहते हैं। ये इसका तद्भव रूप हो जाता है। यदि अपन अन्य शब्दों की, इन शब्दों की बात करें तो देखिए, गृहिणी का तद्भव रूप हो जाता है घरनी, यानी जो घर को संभालती है, घर में रहती है। घृणा का घिन हो जाता है, मुझे उससे घिन हो गई, है ना, तो घृणा तत्सम हो जाता है और घिन तद्भव हो जाता है। चक्रवाक। चक्रवाक का हो जाता है चकवा। उसी प्रकार से चंद्र का तद्भव क्या हो जाता है? चांद हो जाता है, और चित्रकार का चितेरा हो जाता है। ये कुछ तत्सम तद्भव शब्द है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक दो शब्द अपन और भी देख लेते हैं। यहाँ पर चंद्र और इनकी बात आ रही है, तो एक शब्द अपन और देख लेते हैं। देखिए, एक शब्द है चक्र। चक्र शब्द भी महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ये इस प्रकार से शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या हो जाता है? चाक हो जाता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द होता है। और इसी प्रकार से दो शब्द मैं और बता देती हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है चतुष्कोण। चतुष्कोण, तो इसका तद्भव रूप हो जाता है चौकोर। चतुष्कोण जिसके चार कोण हो, तो इसलिए इसको चौकोर कहा जाता है तद्भव में। उसी प्रकार से यदि अपन चतुर्दिक की बात करें, चतुर्दिक, तो दिक का मतलब दिशाओं से लिया जाता है, और चतु का मतलब चार से होता है। इसको चतुहु बोल दो चाहे चतुर बोल दो, एक ही बात है। तो चतुर्दिक को अपन चहु और कह सकते हैं तद्भव में।
चतुर्दिक चारों दिशाएं यानी चारों ओर। तो इस प्रकार से ये इसका तद्भव रूप हो जाता है। इनका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। और ये थे कुछ और महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द, और भी हैं लेकिन देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।